मेरे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है मसीही दौड़ के बारे में। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 24 में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और आप जानते ही होंगे कि जीतने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। जो व्यक्ति दौड़ में जाता है, जो दौड़ में हिस्सा लेता है, 100 मीटर 200 मीटर चाहे जितने का भी हो, उसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं और उसमें यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो जो सबसे ज़्यादा मेहनत किया रहता है वही व्यक्ति विजेता कहलाता है, वही फिनिश लाइन को पहले पार करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस हमसे मेहनत करने के लिए ये बात लिख रहा है। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही लेकर के जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, कहता है। अर्थात वो कहता है कि तुम इस प्रकार से मेहनत करो ताकि तुम जीत जाओ। और जीतने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप समझ सकते हैं। और हमें किस चीज़ के लिए परिश्रम करने के लिए पौलुस कहता है, तो वचन 27 में वो कहता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस हमें कहता है कि हमें अपने शरीर को अपने वश में लाने के लिए हमें परिश्रम करना है। जैसे वो दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति उस दौड़ को जीतने के लिए मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, रात दिन एक कर देता है, अपना पसीना बहाता है और उस दौड़ को वो जीतता है। उस दौड़ को जीतने के लिए वो मेहनत करता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर को जीतने के लिए मेहनत करने के लिए पौलुस कह रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मसीही दौड़ और कुछ नहीं। मसीही दौड़ अपने शरीर को अपने वश में ला करके इसे परमेश्वर के लिए योग्य करके उसे बलिदान करना है। मसीही दौड़ अपने शरीर को अपने वश में ला करके इसे परमेश्वर के लिए अर्पण करना है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम व्यभिचार करते हैं, हम घमंड करते हैं, हम नशा करते हैं, हम और भी अन्य पापों में हैं, तो हम अब तक शारीरिक हैं और हम इस मसीही दौड़ को इस अवस्था में पूरा नहीं कर पाएंगे। और पौलुस कहता है कि इस शरीर को अपने वश में करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, कहता है पौलुस। और वैसे मेहनत करो कि ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे वश में आ जाए। तुम उसी प्रकार से मेहनत करो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, अर्थात तुम उसी प्रकार से मेहनत करो ताकि तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे वश में आ जाए और तुम परमेश्वर के साथ हो जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस शरीर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करना है, अधिक से अधिक प्रार्थना करना है। उपवास में चले जाएं, एक उपवास खत्म हो फिर दूसरा उपवास, प्रार्थना, घंटों घंटों तक परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं, घंटों घंटों आराधना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानते हैं वो घंटों घंटों अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, वो बातें करते रहे। हमको अधिक से अधिक ये काम करना है ताकि हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में आ जाए और हम परमेश्वर के लिए काम आ सकें, हम परमेश्वर के लिए जी सकें। मेरे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के लिए मेहनत करें ताकि परमेश्वर के कामों को कर सकें।